और इसी बात पर एक शायर की कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शायर एक बहुत ही बड़े उम्दा कलाकार भी हैं बॉलीवुड में, और इनका नाम है मिस्टर अमिताभ बच्चन। इनका ये कहना है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। और इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ नया जरूर करेंगे, हम आप सभी के साथ एक कमिटमेंट और अप्लॉज करना चाहते हैं, ताकि हम अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कमिटेड रहें एंड अपने बड़े से बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे तेजी से बढ़ते रहें। सो क्या आप तैयार हैं? अप्लॉज करने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। टू से कि ये मेरी ऑलमोस्ट 49th ट्रिप थी और बहुत अच्छा लगता है एंड डे बाय डे द इम्प्रूवमेंट। और मैं बताऊँ ना, प्रीमियम रियली इट वाज प्रीमियम। मतलब अभी हमने गोल्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, डायमंड किए हैं, एग्जीक्यूटिव भी किए हैं, लेकिन उसके सामने ये रियली प्रीमियम था। और एक एक मोमेंट, मतलब नो डाउट इतने सारे हमने फॉरेन ट्रिप किए हैं, लेकिन एक एक में कुछ यूनिक चीज़ें रहती हैं। और इस बार मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आई हैव स्पेंड फैमिली टाइम। इस बार मैं 4 टिकट से क्वालिफाई हुई थी और इसीलिए मैं, मेरा बेटा, बहू, हम हस्बैंड वाइफ, सो एंड आइसिंग ऑन द केक वाज दैट कि मेरी सिस्टर खुद अबू धाबी में रहती है फॉर लास्ट 15 ईयर्स। सो ऑलरेडी वी हैड अ क्वालिटी टाइम ओवर देयर। और इतना ही नहीं, अभी ही हमने इसी लास्ट संडे को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और बुर्ज खलीफा के सामने हमने वहाँ पे एक एयरबीएनबी लिया हुआ था और वी हैड अ वेरी गुड टाइम वी स्पेंड ओवर देयर। एंड 40th फ्लोर पे हम रह रहे थे एंड इतना ब्यूटीफुल व्यू था, सामने बुर्ज खलीफा, वहाँ पे फाउंटेन्स दिख रहे हैं हर 15 मिनट्स, हर आधे घंटे के बीच में। और उसी के सामने वहाँ पे हमने उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, हस्बैंड का। तो ये मोमेंट, एक एक जो मोमेंट, मतलब अगर हम कंपेयर करें ना, तो ओरिफ्लेम हमें वो सब लिबर्टी देता है, एंजॉयमेंट देता है, फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका देता है। तो इसीलिए हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फैमिली टाइम देना है ये वो। आप ओरिफ्लेम इतना शिद्दत से करोगे ना, वो आपको सब कुछ देगा। मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मतलब बचपन से जैसे हम सपने देखते हैं कि बड़े होने के बाद में हम इतने इतने बड़े हो जाएंगे और इतना ओरिफ्लेम कुछ कुछ देगा। आज ओरिफ्लेम हमें 2 हाथ से नहीं दे रहा है, हजारों हाथों से दे रहा है। और आज मैं ये कह रही हूँ कि आई हैव ऑलरेडी स्पेंड 22 ईयर्स इन ओरिफ्लेम एंड आई रियली फील प्राउड कि आज मेरी लाइफ के मैंने 22 ईयर्स जो ओरिफ्लेम में दिए हैं, मतलब मैंने कुछ नहीं दिया है, जो ओरिफ्लेम ने जो रिवॉर्ड्स दिए हैं ना, वो इन्फिनाइट है। मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती एंड फॉर दैट आई ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड कि सही में मैंने बहुत सही घड़ी पे ओरिफ्लेम की शुरुआत की। एंड आपको भी यही कहूंगी कि बस आपकी जिद रखो, अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नेवर 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 एवर गिव अप। थैंक यू। सही बोला आपने। ओके, हियर वी गो विद रंजना। इसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं जब नहीं गई और 16 को जब मैंने अपना टिकट कैंसिल कराया, तो मुझे लगा कि यस, मेरा कोई सपना है जो बहुत बड़ा सपना टूट गया मेरे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बट मुझे मौका मिला अबू धाबी जाने का और यस, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप इतना अमेजिंग था। जैसे मैम का आपने सुना 49th था, बट ये मेरा पहला, और मेरी एक्साइटमेंट आप लोग मेरे चेहरे पे देख सकते हो। मतलब ऐसा लगता कि मैं क्या ये सपने देख रही हूँ, कि ये क्या चीज़ें हैं जो मैं फील कर रही हूँ। हर एक मोमेंट मेरे लिए सिर्फ ड्रीम था। मुझे लग रहा था ये मैं जा रही हूँ, मतलब जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जॉब करती थी HDFC बैंक में, मैंने 5 इयर्स दिया। मेरा मतलब जॉब का टाइम होता था मॉर्निंग, तो फिर मतलब रात के 10 बजे आ जाती। कभी ये होता है कि बैंक वालों का जाने का तो टाइम फिक्स होता है, आने का कभी टाइम फिक्स नहीं होता है। तो वो टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे आपको इनकम तो मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बट ये जो चीज़ें थी, और मैं जाकर आई हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरे सब लोग जो भी मुझे पहचानते हैं, वाह अबू धाबी गई थी, अपनी तरफ से गई थी, मतलब अपने खुद से किया। ये चीज़ें उन सब के लिए था कि यस, कुछ तो बहुत बड़ा कर रही है ये। और यस, मुझे लग रहा है कि ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है, पहली ट्रिप थी ना, अब तो लेते जाना है, अब लेते ही जाना है, रुकना नहीं है और टीम के साथ करना है। हेलो एवरीवन। जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनका फर्स्ट ट्रिप था, मेरा थर्ड ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था और नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी अबू धाबी जाने के लिए।
और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, नो डाउट जैसे कहा जाता है ओरिफ्लेम सब कुछ बेस्ट देता है, आई वांट टू से वहाँ पे भी प्रीमियम कहा था, वाकई में सब कुछ बेस्ट था। आइदर वी टॉक अबाउट और जहाँ पे हमें स्टे दिया गया हिल्टन यास बे, यास आइलैंड का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट होटल था। तो आप खुद सोचिए बेस्ट कहा तो बेस्ट दिया। अगर हम कहें मोटिवेशन, नॉलेज एंड वहाँ से एनर्जी लेवल अगर लेके आने की, तो हमारे जो टॉप लीडर्स थे इंडिया के, बेस्ट लीडर्स, यहाँ तक कि इंडिया के नहीं ग्लोबली भी उन्होंने ऐसे लीडर को बुला रखा था जिन्होंने हमें बेस्ट मोटिवेशन और पूरा नॉलेज और कहीं ना कहीं बूस्टअप करके वहाँ से भेजा है, जिससे कि हम वो एनर्जी लेवल आप लोगों तक आगे अपने डाउनलाइंस तक पहुँचा सकें। उसके बाद आती है बात, अगर फन एंड मस्ती की वो ना हो तो हम कैसे बात को पूरा कर सकते। तो वहाँ पे जो वहाँ के मेन अट्रैक्शंस थे वो थे आपके वार्नर ब्रॉस एंड आपका फरारी वर्ल्ड, आपका डिजर्ट सफारी एंड वाटर पार्क। आप बिलीव करिए जिनके टिकट्स आए थे नियर अबाउट सब 10,000 के करीब थे, हमने जाके पता किया था 8 to 10,000, कंपनी ने हमें वो टोटली फ्री दिए थे एंजॉय करने के लिए। तो वहाँ पे भी बेस्ट हमको दिया। उसके बाद बात आती है जैसे अगर हम कहें चेरी ऑन द केक की हमारा जो पार्टी थी फाइनल, वो भी हमें कहाँ दी, फरारी वर्ल्ड के अंदर, तो जहाँ पे डायमंड कॉन्फ्रेंस की गाला नाइट करी थी। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ओरिफ्लेम इज द कंपनी जहाँ पे हमको सिर्फ सब कुछ बेस्ट मिलता है अगर हम अपना बेस्ट देते हैं। सो गेट रेडी टू गिव योर बेस्ट एंड यू विल गेट बेस्ट। थैंक यू। ये मेरा 35th ट्रिप था और ये ट्रिप रियली प्रीमियम था। प्रीमियम मतलब सब कुछ प्रीमियम। 6 दिन मुझे कम लगे और भी 1-2 दिन ज़्यादा होते थे तो और बढ़ते थे। जहाँ पे भी जाओ टाइम ही पूरा नहीं होता था, हमें भाग के आना पड़ता था। वार्नर ब्रदर्स में हम देखने गए, इतना बड़ा और इतना अच्छा था, लेकिन हमें कुछ मिस करना पड़ा क्योंकि उसके बाद हमें शाम को डेजर्ट सफारी जाना था। तो मैं आपको बताती हूँ, डेजर्ट सफारी हम लोग गए तो हमारी 10 कार्स थी, मतलब पूरे 300 लोगों की, और 10 कार्स ऐसे जैसे डेजर्ट में ऊपर नीचे इस तरह कार जाती है, कार एक तरह जाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डेजर्ट कार हॉरिजॉन्टली ऐसे नीचे सरकती है और सब लोग इतने जोर से चिल्लाते हैं कि अभी हम गए काम से, अभी हम ऊपर चले गए। तो इस तरह से डेजर्ट सफारी का अनुभव हुआ। फिर उसके बाद हमें एक जगह पे ले आए जहाँ बाइक पे डेजर्ट में बाइक चलाना, तो मुझे एकदम मन हुआ कि चलो नेम फेम आइडेंटिटी तो है ओरिफ्लेम में, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। मेरा बेटा भी आया था, हम लोग 3 टिकट से क्वालिफाई हुए थे। बेटा बोलता है नहीं नहीं आप मत आओ। मैंने कहा मैं तुझे लेके आई हूँ, मुझे क्यों मना करता है। और मैंने लाइफ में कभी साइकिल, स्कूटर, एक्टिवा कुछ भी नहीं चलाया था, और फिर हमें उसके लिए कुछ टोकन पैसे देने थे, तो हम पैसे भर रहे थे। तो बोले किसके लिए? मैंने कहा मेरे लिए। तो आपने कभी एक्टिवा चलाई है? मैंने कहा नहीं चलाई है, लेकिन आप सिखाएंगे ना। फिर वो बोला अभी थोड़ी मैं सिखा सकता हूँ आपको। मैंने कहा सिर्फ ब्रेक कहाँ पे है, एक्सेलेटर कहाँ पे है, वो सिर्फ बता दो, बाकी लोग चलाते हैं वैसे मैं चलाऊंगी। और मैंने हाफ एन आवर तक गाड़ी चलाई, मतलब बाइक चलाई, और मेरे साथ सारे जेंट्स थे, मैं सिर्फ अकेली लेडी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी टूर वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है, और रियली प्रीमियम था। और हम लोग जैन फूड खाते हैं, तो हमारे लिए कंपनी ने जैन फूड की भी अरेंजमेंट की थी। थैंक यू सो मच ओरिफ्लेम। लाख का पहला कैश होगा, फिर 1 करोड़ का, फिर 2 करोड़ और फिर सीधा 5 करोड़ का। ठीक है, हम मानते हैं कि आप सभी में वो मौका है। सभी सीनियर मैनेजर्स एंड अबव को हम ये मौका दे रहे हैं फ्यूचर प्रेसिडेंट समिट का हिस्सा बनने का, और ये होने वाली है वियतनाम में। ठीक है, कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, कैसे क्वालिफाई कर सकता है, कब से कब तक क्वालिफाई कर सकता है, आइए समझते हैं। इसका क्राइटेरिया शुरू होता है आज से, यानी कि अक्टूबर 2022 से, और ये चलेगा जून 2023 तक। 9 मंथ्स का ये क्राइटेरिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सो इसमें कौन क्वालिफाई करेगा? इसमें हमारे इंडिया के टॉप 70 फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर पार्टिसिपेट करेंगे। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या होता है? ठीक है, अब हम जब हमारे 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं, इन 9 मंथ्स में
कंपेयर टू द लास्ट ईयर हम देखेंगे कि आपके कितने ब्रेकअवे पॉइंट्स में ग्रोथ हुई है। कहने का मतलब ये है, लेट्स से आपका पहले कोई भी ब्रेकअवे पॉइंट नहीं था या एक एक ब्रेकअवे आप करते आ रहे थे, तो आपके 9 ब्रेकअवे हुए उन 9 महीनों में। अब इन 9 महीनों में आपकी कितनी ग्रोथ आई है, उसके बेसिस पर आपकी रैंकिंग निकलती है ऑल ओवर इंडिया में। टॉप 70 लोग इसे क्वालिफाई करेंगे और साथ ही साथ हमारे टॉप 15 इंडिया लीडर्स भी जो नए होंगे, अभी हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट बैंकॉक में, वो लोग भी इसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, सो टोटल मिलाकर हमारे टॉप 15 लीडर प्लस 70 लीडर्स अपने लिए इसको क्वालिफाई कर सकेंगे। और यहाँ पर हम सेकंड टिकट का ऑप्शन भी आपको देंगे, ताकि आप जैसे पीएलसी में आपको सेकंड टिकट बाय करने का ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन इसमें आपको सेकंड टिकट बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। ये 3 नाइट्स 4 डेज की एक कॉन्फ्रेंस होगी जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बेस लेवल सीनियर मैनेजर कंसिडर होगा और जब तक ये क्राइटेरिया क्लोज होगा आपका मिनिमम टाइटल गोल्ड एंड अबव होना चाहिए। गोल्ड से नीचे वाले इसमें नहीं जा पाएंगे। देन अगर बात करें, ओके मैंने फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात कर ली। ये 3 नाइट्स और 4 डेज का होगा। 5 स्टार होटल में हम रहेंगे एक बहुत ही शानदार सिटी में जिसका नाम है हो ची मिन सिटी, वियतनाम की। इसका एजेंडा क्या होगा, एक दिन का बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगा, बिजनेस मीटिंग होगी फुल डे की। 1.5 दिन आपके पास खाली होगा शॉपिंग करने के लिए, फन और साइट सीइंग के लिए। सिर्फ यही नहीं, आपको वहां के ऑरिफ्लेम ऑफिस का भी टूर दिया जाएगा। वियतनाम में हमारा ऑफिस है और बिजनेस है, हम वहां के ऑरिफ्लेम ऑफिस में आपको लेके जाएंगे और साथ ही साथ आप वियतनाम के टॉप लीडर से भी सीख पाएंगे। वहां के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है मिस्टर हाई, आप उनसे सीख पाएंगे। वन ऑफ द डिजिटल लीडर्स में से एक है जिन्होंने इनिशियली डिजिटली बिजनेस स्टार्ट करा था एंड शानदार ग्रोथ पाई है, हमारे टॉप 15 का भी हिस्सा है। सो यहाँ पर आपको जाने का मौका मिल सकता है। इसकी शुरुआत आज ही से हो गई है, यानी कि अक्टूबर से ही। एंड देन हमारा ऑलरेडी डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस का हमने डेस्टिनेशन नया लॉन्च कर दिया है, जिसका शुरुआत आज से हुई है। डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस जो होती है उसकी शुरुआत होती है अक्टूबर से और ये चलती है नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक। इसमें हम पहली बार एक नया क्राइटेरिया लेके आए हैं एंड आई एम श्योर आप इसके लिए एक्साइटेड होंगे। हमारे टॉप 15 लीडर्स तो जरूर एक्साइटेड होंगे। ठीक है, सो क्राइटेरिया ये है कि हम आपका कोई भी पुराना नहीं देखेंगे कि आपने कितने पॉइंट्स करे हैं, किस पॉइंट के बेसिस पर आप गए हैं। अगर आप इस दौरान अपना डायमंड टाइटल कर लेते हैं मेंटेन, चाहे पहले आपका कोई भी टाइटल क्यों ना रहा हो, बिना किसी टारगेट के आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको 84 लाइंस 132 लाइंस ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायमंड मेंटेन करना है। अगर आप डायमंड टाइटल मेंटेन कर लेंगे उतने से आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे बिना किसी और टारगेट के। आप लाइंस के टारगेट में जाएंगे ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, लेकिन डायमंड जन वो समझ पाएंगे, क्योंकि मिनिमम टारगेट जो रिक्वालिफिकेशन के लिए आता है वो 62 लाइंस का आता है, मिनिमम टारगेट होता है, राइट। वो भी उनके लिए जिन्होंने 60 लाइंस के साथ पहले गए होंगे, मतलब बेसिक क्राइटेरिया के साथ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर हम 62 लाइंस की बात ही नहीं कर रहे। आपके 50 लाइंस भी होंगी तब भी चलेगा, लेकिन डायमंड टाइटल होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन पीरियड। ठीक है, क्लियर। सो ऑल नए सभी नए डायमंड्स भी इसमें जाएंगे। कोई नया डायमंड भी आता है बिना किसी पॉइंट क्राइटेरिया के, वो भी इसमें जा सकता है। डायमंड एंड अबव सभी लोग इसमें जा पाएंगे। ऑल राइट, सो बैंकॉक के लिए हमारे 3 मंथ्स ही बचे हैं। 3 मंथ के अंदर आपको बैंकॉक क्वालिफाई करना है। अभी तक काफी सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक भी आपने क्वालिफाई नहीं करा है तो जो हम मीटिंग्स ब्रांच में कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो कर रहे हैं बोल्डर कॉन्फ्रेंसेस के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करा करें, क्योंकि उसमें हम आपको हर तरीके का क्राइटेरिया बताते हैं जिससे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हो सकता है सिंपल क्राइटेरिया काम ना करे और डिफरेंट क्राइटेरिया काम करे, तो इसको जरूर अटेंड करें और देखें कि आप कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप हमारे से कनेक्ट करके भी ले सकते हैं। सो ग्रो एंड गो हम लेके आए हैं बैंकॉक के लिए, जैसे हमने पहले भी अनाउंस करा था। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका क्राइटेरिया हमने अगस्त से शुरू करा है और ये चलेगा दिसंबर तक। टोटल 5 महीने का क्राइटेरिया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि 18% या बिलो है, जो कभी भी नॉन डिफॉल्टर सीनियर मैनेजर रह चुका है, मतलब सीनियर मैनेजर रह चुका है अभी लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो वो अपना अगर सीनियर मैनेजर मेंटेन करेगा और सिर्फ 2 महीने उसे मेंटेन कर लेगा, चाहे वो पहले डायरेक्टर भी रह चुका है लेट्स से, लेकिन अभी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसे क्या करना है, उसे अभी अपना सीनियर मैनेजर लेवल वापस लेना है और 2 और महीने मेंटेन करना है दिसंबर तक।
उतने से भी वो क्वालिफाई कर जाएगा बैंकॉक को। ठीक है, चाहे पहले आपने कोई कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई करी है नहीं करी है, कोई भी मैटर नहीं करता। लेकिन ये ग्रो एंड ग्रो क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका लेवल ड्रॉप डाउन हो चुका है तो आप अपना सीनियर मैनेजर लेवल लें, 2 और महीने मेंटेन करें और इसके लिए आप क्वालिफाई कर जाए। ये हमने 1 अगस्त में भी आपके साथ शेयर करा था। देन मैड्रिड एंड बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ पर मैं लाइफस्टाइल बोनस की बात जरूर करना चाहूंगा। आप जानते हैं ना गोल्ड कॉन्फ्रेंस में कितना लाइफस्टाइल बोनस दे रहे हैं? कितना? नहीं, 1.5 लाख रुपए पर टिकट। अगर आपकी 2 टिकट्स फॉर इंस्टेंस आप न्यूट्रल मेकअप करते हैं, हर दिन आप बोल्ड मेकअप नहीं करना चाहते हैं, हर दिन यू डोंट वांट रेड लिपस्टिक या ब्लू लिपस्टिक और समथिंग वेरी आउट देयर, राइट? हम वी वांट समथिंग सटल जो हम डेली वेयर में यूज कर सकें। सो दिस रेंज इज फॉर दैट। देन हमारे पास 3 न्यू नेल पेंट्स भी हैं, यू ऑल कैन ट्राई दिस एज वेल। जस्ट लेट मी शो 3 नेल पेंट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। अगेन वेरी न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर हर दिन अगर आप कहीं जाती हैं तो हर दिन आपको नहीं मन करेगा कि आप रेड लगाएं या फिर ब्लू लगाएं या बहुत बोल्ड लिपस्टिक्स, बहुत बोल्ड नेल पेंट्स लगाएं। सो दिस इज प्रॉपर न्यूट्रल कलर, लाइट वेरी लाइट ब्राउनिश, एक पिंकिश शेड में और एकदम डार्क। अगेन इट्स अ चॉकलेट कलेक्शन, तो ये आपको मिलेगी। देन वी हैव दिस अमेजिंग आईलाइनर्स। ये आईलाइनर्स 2 in 1 है। सो एज यू कैन सी विद द पैकेजिंग, इसमें 2 फॉर्म है, एक साइड इज शिमर एंड द अदर साइड इज कंप्लीटली मैट। तो आप अपने मेकअप लुक को और भी बेटर कर सकती हैं और भी बेहतरीन बना सकती हैं। सो आप सब लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं जो उसमें से आप चूज कर सकते हैं। हाँ श्योर, अभी मैं पास करूँगी। बताइए, किसी दिन हम बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं या कहीं जाना रहता है, इवेंट होता है हमारी कॉस्ट में, हम हील्स पहनते हैं, राइट? हील्स पहनने में पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं, राइट? सो उसके लिए वी हैव दिस अमेजिंग फेस्टिव फीट प्रोडक्ट जो हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे वी हैव बॉट फुट पैड्स एंड बहुत 4 डिफरेंट तरीके के हैं, 4 डिफरेंट यूजेस की। आप जैसी हील्स पहनती हैं, कुछ सामने से पॉइंटेड होती हैं, कुछ सामने से ओपन होती हैं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दीज फुट पैड्स अपने यूज के हिसाब से। फुट कुशंस, अगर बहुत ज्यादा हमारे शू बाइट्स होते हैं राइट पीछे, तो आप उसको वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। And the last product is our Actable roll-on. This the only thing that is different in this कि आपको long 48 hours आप long wear है and you won't sweat at all. You won't there would be no smell. तो ये एक बेस्ट पार्ट है इस प्रोडक्ट के। ठीक है, मंत्रा फॉर सक्सेस एज शिफाली ऑलवेज सेज कि हर हफ्ते एक नया रिक्रूट और हर हफ्ते एक नया वीआईपी। ठीक है, एक वोट अगर दोनों तरीकों की आती रहेगी तो महीने में हमारे पास 8 से 10 लोग नए आएंगे, जिससे कि हमारे पास बिजनेस ग्रोथ बन जाएगी। जितने ज्यादा एफर्ट्स हम करेंगे उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और बिना एफर्ट के रिजल्ट्स नहीं आते। कई बार खाना सामने पड़ा रह जाएगा। Thank you very much everyone and all the very best. This month is a super month.